ओम नमः शिवाय दोस्तों। मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं मेरे सभी श्रोता, मेरे सारे प्यारे सब्सक्राइबर और प्यारे श्रोतागण सभी कुशल मंगल होंगे और उनके रिश्तेदार भी। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि दैत्य ने बनाया त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु शिव जी को कैसे बंदी। आइए जानते हैं दैत्य त्रिलोचन के दिमाग में क्या खुराफात चली। जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे व्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, क्योंकि व्लॉग बनाने में बड़ी मेहनत लगती है मित्रों। और आशा करता हूं आप सभी मेरे व्लॉग को सहयोग भी देंगे। दोस्तों, एक बारी त्रिलोचन दैत्य हिमालय पर्वत पर रहता था। उसने सोचा कि सबसे शक्तिशाली ये अलग अलग तीनों देवों को ही मैं पकड़ लूँ। ब्रह्मा जी भी बहुत शक्तिशाली है, विष्णु जी भी और शिव जी भी। कभी ब्रह्मा जी से हम दैत्य युद्ध करते हैं, कभी शिव जी से, कभी विष्णु जी से। क्यों ना मैं इन तीनों को ही बंदी बना लूँ और खेल ख़त्म करूँ, और हमेशा के लिए पूरे संसार में तीनों लोकों में दैत्यों का वो राज्य स्थापित हो जाएगा। बड़ी खुराफत उसके दिमाग में, ये आज तक किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि रावण भी अलग लड़ा, सारे दैत्य अलग अलग, कोई विष्णु से लड़ा, कोई शिव जी से लड़ा, कोई ब्रह्मा जी से लड़ा। अलग अलग युद्ध की कथाएं हम सब जानते हैं। तो उसके खुराफत दिमाग में ये बात आई और उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं इन तीनों दैत्यों को कैसे बंदी बनाऊं। उसने अपने एक रची कहानी कि मैं तीनों दैत्य के पास जाऊंगा। दैत्य त्रिलोचन तीनों देवों के पास गया। पहले ब्रह्मा जी के पास गया और बोला, नाटक करने लगा कि ब्रह्मा जी, मैं विश्व शांति कल्याण के लिए ये चाहता हूँ कि दैत्य भी कोई अनैतिक काम ना करे। मैं यज्ञ कर रहा हूँ, उसमें आपकी होना जरूरी है। ऐसी विष्णु जी के पास गए, ऐसी शिव जी के पास गए। तीनों देवों को बड़ी खुशी हुई कि तो दैत्य का बड़ा अच्छा काम है। तीनों देव मिले और उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि दैत्य त्रिलोचन कोई नाटक तो नहीं कर रहा। लेकिन तीनों दैत्यों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अच्छे ही काम कर रहा है, नहीं तो वो सीधा युद्ध करता या राक्षस कोई और अपना त्रिया चरित्र दिखाते। राक्षस लोग तो मशहूर हैं, लेकिन ये अगर यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ में आहुति के लिए हमें जाना चाहिए। तीनों देव प्रसन्न हुए और तीनों देवों ने एक मत होकर दैत्य त्रिलोचन के महल पहुँचे। भव्य स्वागत हुआ तीनों देवों का, और वे इस स्वागत से बड़े संतुष्ट हुए और बड़े खुश हुए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। और दैत्य ने अपना प्लान मनी मन खुश हो रहा था कि अब तीनों देव आ गए, अब तीनों देवों को मैं बंदी बनाऊंगा। उन्होंने बड़े ढंग से, बड़े हिसाब से, जैसे होता है सात्विक, वैसे उन्होंने यज्ञ किया, पूजा पाठ सब कुछ जैसे सनातनों में होता है, उस दैत्य ने वैसा किया। ये देख के ब्रह्मा विष्णु शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तीनों लोकों में शांति हो जाएगी। दैत्य भी हमारे साथ, देवताओं के साथ मिलके जैसे हम कार्य करते वैसे करेंगे। लेकिन नहीं पता था त्रिलोचन ने उसी यज्ञशाला में कुछ शक्तियां भ्रमित इकट्ठी कर रखी थी। जैसे जैसे वो यज्ञ करता था, उसमें से दुष्ट शक्तियां प्रकट हो रही थी धीरे धीरे। जब तीनों चारों शक्तियां प्रकट हो गई उस त्रिलोचन के यज्ञ से, तो उस शक्ति ने तीनों देवों को जकड़ लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। यह देख, तीनों को शक्तियों को जब जकड़ लिया तो तीनों देवों को जब अपने को छुड़ाने का प्रयास किया तो वे शक्तियां काम नहीं की दैत्य की शक्तियों के आगे। अब तीनों देव बड़े परेशान हुए और उनको सारी कथा समझ आ गई कि दैत्य त्रिलोचन ने हमारे साथ कोई षड्यंत्र रचा है। त्रिलोचन बड़ा खुश हुआ और बड़ी जोर से हंसने लगा कि हा 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 हा, अब मैंने तुम्हें तीनों देवों को, तुम मेरे जाल में फंस गए हो। अब देखो तुम क्या करोगे। अब तीनों लोकों में मेरा राज्य होगा, राक्षसों का राज्य होगा, और तुम्हारी कथा यहीं समाप्त कर दूंगा मैं। यह सुनकर तीनों देव बड़े परेशान हुए, कोई उनकी शक्ति काम न है। तब तीनों देवों ने विचार विमर्श किया। वो तो मद में चूर था त्रिलोचन, खुशी के मारे कि मैंने तीनों देवों को पकड़ लिया, क्षमा चाहता। तब तीनों देवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने विचार विमर्श कहा कि हम अलग अलग शक्तियाँ से प्रयोग कर रहे हैं, काम नहीं आएगी। हम तीनों की एक शक्ति मिलाते हैं, जिससे इस दैत्य की सारी शक्तियाँ विफल हो जाएंगी। कहते ना दोस्तों, एकता में बल होता है। अगर अलग अलग रहोगे
तो दुश्मन हमारा फ़ायदा उठाता है। ब्रह्मा, महेश, विष्णु की जितनी शक्तियाँ थी, उन तीनों ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके और दैत्य के ऊपर आक्रमण किया। जब दैत्य के ऊपर आक्रमण किया तो दैत्य की शक्तियाँ जो थी धीरे धीरे विफल होने लगी। दैत्य घबराने लगा कि ये क्या हो गया, कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश पे अब मेरी शक्तियाँ तो धीरे धीरे विफल होती जा रही है। अब मैं इन तीनों शक्तियों को कैसे मैं पकड़ूं और मैं पूरे तीनों लोकों में कैसे राज्य करूँगा। उसने दोबारा हवन किया, लेकिन जब तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव की शक्ति एक हो जाए तो इस लोक क्या संसार में किसी लोक में भी प्राणी नहीं बच सकता। तीनों शक्तियों के आगे दैत्य त्रिलोचन हार गया और दैत्य त्रिलोचन ने सोचा कि अब मुझे क्षमा मांगने में ही मेरी भलाई है। यह देख दैत्य त्रिलोचन ने तीनों देवों से, त्रिदेव से क्षमा मांगी। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, हे नाथ मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे से भूल हो गई कि मैंने आपको छल से षड्यंत्र रचा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। त्रिदेव तो भोले थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वाकई अब दैत्य त्रिलोचन का मन साफ हो गया है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने आपस में विचार विमर्श करके दैत्य त्रिलोचन को क्षमा किया और कहा कि हे त्रिलोचन, अपने बाकी राक्षस को ही बता दे, अब कोई षड्यंत्र ना करे, नहीं तो बुरी तरह तुम मुंह की खाओगे। तब दैत्य त्रिलोचन ने कहा, प्रभु मुझे तो पता नहीं, मैं तो अब आपकी शरण में हूँ, आपने जो करना है करो, मैं तो प्रभु आप ही का नाम जपूंगा। इस तरह दैत्य त्रिलोचन ने अपनी राक्षस जाति को छोड़ के प्रभु की शरण में प्रभु के नाम सिमरण को जप तप करने हिमालय चला गया। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे श्रोतागणों, इस तरह त्रिदेव ने दैत्य त्रिलोचन का संहार किया और बल्कि संहार नहीं, उसको समझाया और दैत्य त्रिलोचन प्रभु की, तीनों त्रिदेव की भक्ति में लग गया। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। आई विल रिक्वेस्ट टू यूट्यूब प्लीज़ वायरल माई वीडियो एंड प्लीज़ अनफ्रीज माई ब्लॉग। तो मित्रों, अगर आपको, यदि आपका कोई सवाल है, यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई है ब्लॉग बनाने में, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं और सुधार करूंगा। और कोई भी आप ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं अध्ययन करके दोबारा से उस ब्लॉग को आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई बनाए रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। मित्रों, हम कहते हैं लेकिन रखते नहीं हैं, ये ज़रूरी है, यही हमारी साधना ही पूजा है। किसी को कष्ट ना दे, किसी को दुख ना दे। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। ओम नमः।